हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूनिकोड क्लासेस फॉर केमिस्ट्री में। आज का जो टॉपिक है वो रेडॉक्स रिएक्शन लेक्चर नंबर 4 और हम आज इसमें सिखाएंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालना। और भी दूसरा मेथड है स्ट्रक्चरल मेथड। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ नियम वगैरह बता के उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात किया जाता था, बट आज इसमें स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कुछ उदाहरण लेके आए, इसी के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं और एक स्ट्रक्चरल मेथड बताते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा। जैसे जितने भी एग्जाम्पल लिए गए इसमें सबके क्या करने होंगे, स्ट्रक्चर को ड्रा करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ज्ञात करना होता है। तो चलो सबसे पहला मैं लिख लेता हूँ। क्या लिखा है? लिखा है प्रॉक्सी सल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल एसिड इसे बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है H2S2O8, इसे मार्शल एसिड बोलते हैं। ठीक है, या पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एक परऑक्साइड बॉन्ड आता है। ठीक है, तो इसमें सल्फ़र 2 है, लिख लेते हैं। और क्या है, ऑक्सीजन 8, इधर एक लगा दिया, इधर वैसे इसमें। उसके बाद इधर ऑक्सीजन H कर दिया, इधर भी ऑक्सीजन। उसके बाद कितने हो गए? 3 6 ऑक्सीजन हो गए, 2 बचा है बीच में। ऐसे यही होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बंध जो होता है यही परऑक्साइड बंध कहलाता है, परऑक्साइड बॉन्ड। ठीक है, और मैंने परऑक्साइड बॉन्ड का क्या बताया था, ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, बट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का 0 होगा। अब दिखाते हैं स्ट्रक्चरल मेथड होता क्या है, कैसे ज्ञात किया जाता है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें होगा क्या, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कौन? ऑक्सीजन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो जो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो क्या होगा, इसको -1 देंगे, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उसको +1। बस यही इतना करना है। इन दोनों में कंपेयर करेंगे अगर, तो ये सल्फ़र क्या है, ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसको +1 देंगे और इसको -1 देंगे। और इसमें ये भी क्या है, इस बॉन्ड के लिए ध्यान देना है आपको। इसमें क्या होगा, जैसे ये सल्फ़र है और ये ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, इसके लिए भी एक बंद अगर हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक माइनस और यहाँ एक प्लस। इस वाले बंद के लिए क्या होगा, एक माइनस इधर और यहाँ एक प्लस। वैसे इसके लिए क्या होगा, +1 -1 -1 +1। और यहाँ देखो ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में एक बंद बना हुआ है, तो इसको क्या देंगे, -1 और इसको +1। अब आप इसको देख ही सकते हैं। अब सल्फ़र का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1, यानी कि सल्फ़र इज इक्वल टू होगा +1 +1 +1 +1 और +1, 1 2 3 4 5, एक और बचा है +1 इज इक्वल टू +6। यहाँ पर सल्फ़र का जो ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +6। अब यहाँ देखते हैं परऑक्साइड लिंकेज है। मैंने बताया था जैसे, अब ये दोनों देखो सेम एटम हैं तो क्या होगा, और एलिमेंटल स्टेट वाला मैंने बताया ही था, जैसे O2 हो गया N2 हो गया, उनके बीच में क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो इससे अगर सेम एलिमेंट आ जाते हैं, सेम जैसे ऑक्सीजन आ गया, तो इनके बीच में क्या होगा, 0 0। अब 0 क्यों होगा, क्योंकि क्या है, सेम एटम है। सेम एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता नहीं, इसलिए 0 हो जाता है। तो इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इन दोनों में, इस बॉन्ड के लिए देखना है तो क्या करना पड़ेगा, इस सल्फ़र और ऑक्सीजन को देखना होगा। इन दोनों में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको -1 और उससे जो कम होगा उसको +1। वैसे इस बॉन्ड के लिए देखना है तो ये भी +1 हो जाएगा और ये -1, ये +1 -1, इन दोनों में ये +1 और ये -1। वैसे इसके लिए क्या होगा, +1 +1 -1 -1 हो गया। इसका भी 1 2 3 4 5 6, एस का कितना है, +6। और ऑक्सीजन का देखा जाए तो यहाँ -1 है, सॉरी अभी इन दोनों के बीच अगर चेक किया जाएगा तो इसका +1, इसका -1। अब आप पूरा डिटेल से निकाल सकते हैं। तो यहाँ सल्फ़र का क्या आएगा, +6 आएगा। ऑक्सीजन का देखना है तो -1 -1 मिला के -2 हो जाएगा। यहाँ पर भी -2 हो गया ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +1। तो आप याद कर सकते हैं कैसे, देखो क्या है,
सल्फ़र का तो +6 हो गया, ठीक। और ऑक्सीजन का क्या होगा, एक ऑक्सीजन पर -2 यानी कि -2 हो गया। और यहाँ देखो क्या आ रहा है, 0 भी आ रहा है। तो ऐसे ज्ञात किया जा सकता है कि अगर पूछता है प्रत्येक अलग अलग का अगर पूछ लेता ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए, तो आपको ऐसे ही ज्ञात करना होगा कि ऑक्सीजन का 0 भी होता है और -2, यहाँ देखो 0 दिख रहा है, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ -2, यहाँ -2, ठीक है। और हाइड्रोजन का क्या है, +1। बट वैसे इसमें सल्फ़र का पूछा है तो आप सल्फ़र बता सकते हैं, सल्फ़र का +6 आया है। तो ये था स्ट्रक्चरल मेथड। और ऑक्सीडेशन संख्या ज्ञात करना, तो स्ट्रक्चरल मेथड से ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का यही नियम होता है कि आप स्ट्रक्चर को ड्रा कर लो, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसको देखो ज़्यादा है, इन दोनों में कंपेयर करो तो क्या होगा, इससे ज़्यादा ये होता है तो इसको -1 और इसको +1 दे देना है। बॉन्ड के हिसाब से जितने बॉन्ड होंगे उसी के हिसाब से दिया जाएगा। और बहुत ईजी है, ऐसे ही ज्ञात कर लिया जाता है। तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। चलते हैं अगला क्वेश्चन बताते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने लेके आया हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक। मिटाते हैं इसको। और एक है Na2S2O3, दूसरा नंबर Na2S2O3। इसमें हमें सल्फ़र का ज्ञात करना है, क्योंकि इस पर देखो डैश का निशान लगा दिया है, जिस पर डैश का निशान लगाया है उसी का ज्ञात करना है हमें सल्फ़र, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो इसमें भी सल्फ़र का ज्ञात करना है। तो पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे ड्रा होगा दिखाते हैं। तो इसमें सल्फ़र कितना है, 2, ऑक्सीजन 3 है। स्टार्ट करते हैं। सल्फ़र 1 हो गया और ये, उसके बाद Na2 है, उसके बाद क्या करें, इस पर एक माइनस, इस पर एक माइनस, ऐसे करके Na+ और Na+ ड्रा हो गया। सल्फ़र की यहाँ देखो क्या है, ऑक्सीकरण संख्या 6 होती है, 6 बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है। ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। अब इसमें सल्फ़र का ज्ञात करना है तो क्या होगा, बहुत ईजी है। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये होगा, सल्फ़र और ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा इसका होगा, तो ज़्यादा वाले को -1 और कम वाले को +1। अब इस बॉन्ड के लिए देखना होगा, तब भी +1 और -1, इसका भी +1 -1। और इस बॉन्ड के लिए ये देखो सल्फ़र और सल्फ़र आ गया, ध्यान देना, सल्फ़र और सल्फ़र दोनों सेम एटम है, तो क्या होगा, इसका भी 0 और इसका भी 0। अब यहाँ आते हैं तो क्या होगा, +1 और इसका भी +1 और यहाँ -1 -1। कुल मिला के इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया सल्फ़र का, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ +5 आया। और यहाँ इस सल्फ़र का कितना आया है, एक ही है, नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, तो -1 हो जाएगा। बट इतना ही देखना है, इसमें इसका पूछा था सल्फ़र का, इन सबको छोड़ के सल्फ़र का ज्ञात कर दिया, +5 आ गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर कौन सा है, S4O6 2-, ठीक है। इसको दिखाने के लिए यहीं दिखा दे रहे हैं, इसको मिटाते हैं। वीडियो को पॉज करके लिख लेना कैसे निकाला जाता है। स्ट्रक्चरल मेथड बहुत ही ईजी होता है। क्या लिखा है, S4O6 2-, S4 पहले लिख लेते हैं ऐसे, और क्या लिखा है, O6 यहाँ डाल देते हैं, O6। चार हो गया ऑक्सीजन, एक इधर और एक इधर, इस पर एक नेगेटिव चार्ज, इस पर एक नेगेटिव चार्ज। अब सल्फ़र का ज्ञात करना है, इसमें मैंने लिख भी दिया है। तो क्या होगा, सल्फ़र का ज्ञात करना है तो बस वही, अब देखना डिफरेंस देखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जिसका ज़्यादा होगा उस पर -1 और जिसका कम होगा उसका +1। तो इन दोनों के बॉन्ड के बीच में ये +1 हो जाएगा, ये -1, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसका -1 इसका +1, इन दोनों में देखा जाएगा तो इसका -1 और इसका +1। वैसे इसमें तो इसका +1 इसका भी +1 हो जाएगा और यहाँ -1 -1। अब इन दोनों के बीच देखा जाएगा तो इसका 0
और इसका भी 0 हो जाएगा। और वैसे भी ये क्या है सेम, इसको भी, इसका भी 0, इसका भी 0। बट इन दोनों की बात करेंगे थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं तो इसका +2 और -2। इनका बात करें तो +1 और -1, -2 और +2, कितना होगा। अब यहाँ इसका देखें तो सल्फ़र का यहाँ कितना आ रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ 2 है, ये है 1 ये और +1, ठीक। तो यहाँ इस सल्फ़र का होगा +5 और इस सल्फ़र का होगा क्या +5। देखो 2 3 2 5, और इन दोनों सल्फ़र का क्या होगा 0,0 मान लेते हैं, ठीक है। तो सल्फ़र का हमें ज्ञात करना था। देखो क्या आ रहा है 0 आ रहा, 5 आ रहा, 5 आ रहा है। तो सल्फ़र का ज्ञात करने के लिए कुल ऐसे भी लिखा जा सकता है 0, 0 और 5, इतना शो करता है, ठीक है। और अगर इसको अकॉर्डिंग टू जो इससे पहले नियम के अनुसार मैंने बताया था, इसको निकालेंगे तो सल्फ़र का हो जाएगा गलत। निकाल के दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पर स्ट्रक्चरल मेथड यूज किया जाता है। तो इसी का दिखाते हैं इसमें, ठीक है। इसको मिटाते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले इसको लिख लेना, कैसे किया जाता मैंने बता दिया, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, लिखें, समझें, मिटाते हैं। तो जो इससे पहले जो मेथड मैंने बताया था यक्स मान के लगाना, उसको दिखाते हैं कैसे होगा। जैसे इसका निकालना है तो यक्स हो गया और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्या सल्फ़र 2 है, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और +1 होता है सोडियम का, और 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इसका दिखाते हैं प्लस करके, ऑक्सीजन का -2, और टोटल चार्ज इस पे से क्या है 0, तो यहाँ 0 लिख दे रहे हैं। अब कैलकुलेशन करते हैं, ये कितना होगा 2 1 कम 2 और प्लस में 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 3 6 = 0। और यहाँ क्या होगा तो 2x, और ये माइनस और ये प्लस डिफरेंट है, सॉरी माइनस और प्लस का क्या होता है घट जाएगा, तो 4 हो जाएगा = 0। अब यहाँ होगा 2x और -4 = 0, 2x = 4, x = 4/2, है ना। और मैंने दिखाया था, अब इसका क्या आता है, कितना आया था स्ट्रक्चरल मेथड से, जो भी कुछ आया था। तो ये भी सही है, जैसे +2 आया है। अभी कहीं कहीं बैरियर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ जाता तो वहाँ गलती हो जाती, इसलिए वहाँ क्या लगता है स्ट्रक्चरल मेथड लगता है, ठीक है। दिखाते हैं और आगे आते हैं, तब इस जो पहले पिछला नियम बताए थे वहाँ फेल्ड हो जाता है, तब यही स्ट्रक्चरल मेथड लगता है, ठीक है। तो ये इसमें फॉलो कर गया तो ये ठीक है। बट बात करते हैं H2S5, H2SO5 क्या है, इसको बोलते हैं कैरोज एसिड, ठीक है। इसको दिखाते हैं, सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसको नोट कर लेना, अच्छे से करना घर पे जाके, ठीक है। इसको मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अगला चौथा नंबर H2SO5, इसको बोला जाता है कैरोज एसिड, कैरोज एसिड, ठीक है। इसको निकालते हैं। अब इसमें शायद नियम थोड़ा फॉल्ट हो जाए, देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। पहला मेथड लगाते हैं, जो नियम मैंने लिखाया था उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले x डिनोट करना पड़ेगा, और प्लस में इसका +1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई, और ये इसका -2 होता है, और क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, टोटल चार्ज इस पे से 0 हो जाएगा, तो x और 5 दूनी 10 -10, और ये प्लस में 2 = 0, और ये क्या है माइनस है और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, -8 = 0, और क्या हो जाएगा 8। यहाँ गलती आ गई पकड़ में, मैंने बताया था ना कि गलती कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएगी। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, x = कितना आ रहा है 8, और ये रॉन्ग होता है, क्योंकि सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता +8 होता नहीं, ठीक है। अब इसको दिखाते हैं कैसे, स्ट्रक्चरल मेथड से। तो सल्फ़र एक ही है और 5 कितना है ऑक्सीजन, तो इसको दिखाते हैं होगा क्या, क्योंकि इसमें पाया जाता है परऑक्साइड बॉन्ड, परऑक्साइड बॉन्ड, इसी कारण से ये गलत बता रहा है, ठीक है। इसलिए इस मेथड को यहाँ ना लगा करके मैं लगाऊंगा स्ट्रक्चरल मेथड,
जो पिछला मेथड है वो फेल हो जाता है, क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो नियम बताया था वो यक्स जिनका मानना पड़ता है, जिनका निकालना रहता है उसको यक्स मानकर, और सबका मैंने बताया है कि इसका +1 होता है, इसका -1 नियम में लिखा दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसको ज्ञात करेंगे तो ये गलत हो जाता है, बट आएगा स्ट्रक्चरल मेथड से जैसे निकालेंगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है, स्ट्रक्चर बनाना है तो सल्फ़र हो गया, ऑक्सीजन 5 लेना है, तो एक इधर कर दे रहे हैं, इधर, और क्या होगा, एक ऑक्सीजन इधर और हाइड्रोजन। ठीक है, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, हाइड्रोजन 2। ठीक है, अब यहाँ आप ज्ञात कर सकते हो स्ट्रक्चरल मेथड से। सल्फ़र का देखो +8 आया ना, आपकी बार देखो क्या आता है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो क्या होगा, इसका जिसका कम होता है उसको +1, जिसका ज़्यादा होता है उसका -1। इस बॉन्ड के लिए हो गया। अब इस बॉन्ड के लिए देखा जाएगा तो -1 और इसका +1। इन दोनों बॉन्डों के लिए देखा जाएगा तो इसका हो जाएगा -1 +1। इस बॉन्ड के लिए देखा जाएगा तो +1 और -1। इसके लिए देखा जाएगा तो +1 -1। इन दोनों के लिए देखा जाएगा इस बॉन्ड के लिए, तब इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसका ज़्यादा होता है, तो क्या हो जाएगा, -1 +1। अब सल्फ़र का आ गया +6, देख सकते हैं। इसलिए कहता हूँ कि सबसे बेस्ट मेथड स्ट्रक्चरल मेथड होता है। ऑक्सीकरण संख्या अगर ज्ञात करना है तो स्ट्रक्चरल मेथड जिनको आता होगा वो आराम से लगा सकते हैं। स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएं तो आराम से ऑक्सीकरण संख्या कभी गलत हो ही नहीं सकती। सबसे बेस्ट मेथड यही होता है। वो जो पिछला प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो नियम बताया था वो फेल्ड कर जाता है, हर जगह कहीं कहीं फेल्ड कर जाता है, जैसे पेरोक्साइड बॉन्ड जहाँ बीच में आ जाता है वहाँ फेल्ड हो जाता है, बट ये वाला मेथड वेरी बेस्ट। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके ऐसे लिख लें। ऑक्सीजन का पूछा होता है तो यहाँ देख लो -1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, यहाँ से यहाँ 0, तो ऑक्सीजन का यहाँ -1, क्योंकि ये देखो पेरोक्साइड मैंने बताया था ना, यही है पेरोक्साइड, और रूल में मैंने लिखाया भी था प्रीवियस लेक्चर में कि जो भी पेरोक्साइड बॉन्ड होता है उसका -1 हमेशा होता है। ठीक है, तो यहाँ पेरोक्साइड बॉन्ड पाया जाता है इसलिए इसका क्या होगा, -1। वैसे भी दिख रहा है यहाँ -1, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0, तो -1। इन दोनों के बीच डिफरेंस है तो ये -1, इस ऑक्सीजन का -1, इस ऑक्सीजन का -1, हमेशा ऑक्सीजन का -1 ही आएगा क्योंकि पेरोक्साइड में -1 आता है। ठीक है, इसका +1 और इसका भी +1 और इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा, -1। ये देखो ये पेरोक्साइड बॉन्ड इसमें है नहीं क्योंकि ये अकेला है, तो इसका -2 होता है, और मैंने ऑक्सीजन का बताया था जनरली -2 होता है। प्रीवियस लेक्चर जो ना देखे हैं तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, उसको देख लेना और क्वेश्चन आराम से कर लेना। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 शायद मैंने पढ़ाया था, रूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग देख लेना। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें, अगला क्वेश्चन बताते हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, लिखें, मैं हट जाता हूँ, बताते हैं। पेरोक्साइड बॉन्ड के कारण इसमें ये गलत हुआ था। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, चौथा के बाद पाँचवा कौन सा है, 4 हो गया। अब आता है ब्लू परक्रोमेट, ब्लू परक्रोमेट, ये क्या होता है, CrO5। अगर वैसे इसका ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर वाला मेथड लगाते हैं। ठीक है, जो नियम लिखाया करते थे उसके हिसाब से, तो इसका मान लेंगे x, और ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, और 5 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, टोटल चार्ज स्पेसी 0। ठीक है, तो क्या होगा, 5 दूनी 10 -10 = 0, x = +10। यहाँ क्रोमियम का +10 दिखा रहा है ऑक्सीकरण संख्या, और ये है गलत। निकालते हैं किससे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल मेथड। तो इसका स्ट्रक्चर जब ड्रा करेंगे तो कितना होगा, क्रोमियम का ऐसे होता है, यहाँ दिखा दे रहे हैं इसको, x = +10। ठीक है, ये होता है ब्लू परक्रोमेट। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। देखो बटरफ्लाई के जैसा है, तितली जैसा है। तितली कैसा होता है, ऐसा होता है ना,
उसी के जैसा है ये, उसी के जैसा लग रहा है, तो इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसमें आप क्रोमियम का चेक कर सकते हैं कितना होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इसमें, तो क्या होगा इसका -1, सॉरी इसका +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 और इसका -2 और +2, कितना हो गया 2 3 4 5 6, क्रोमियम का कितना आया +6, है ना। तो डिफरेंस आएगा। ये नियम फेल्ड हो जाता कहीं कहीं, बट ये वाला नियम स्ट्रक्चरल मेथड कभी गलत नहीं होता। और ये जितने भी बता रहे हैं मैं बार बार बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल मेथड से ज्ञात करेंगे तो वैल्यू जो है एग्जैक्ट आएगी। वीडियो को पॉज करें, लिख लें इसको। अगला बताते हैं, पाँचवें के बाद छठा C3O2, मिटाते हैं इसको। और इसमें दोनों का ज्ञात करना, कार्बन का भी ऑक्सीजन का भी। ठीक है, इसको मिटाते हैं। छठा नंबर क्या लिखा है C3O2, इसको क्या बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसको दिखाते हैं। स्ट्रक्चरल मेथड से ज्ञात करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसे होता है ड्रा करते हैं। तो कार्बन 3 है, 3 लिख लेते हैं, और ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 और इधर 1। अब आराम से आ जाएगा, कार्बन का होगा 4, इस कार्बन का होगा 4। वैसे भी ज्ञात करते हैं, दिखाते हैं, तभी समझ में आएगा तुम लोगों को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, -1 और +1। ठीक है, 4 नहीं आएगा अभी, देखो। और यहाँ -1 +1, ये दोनों क्या हैं सेम एटम है, तो इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0, इधर भी 0, इधर भी, वैसे इसमें भी। अब होगा क्या, इधर भी 0, इधर भी 0। ठीक है, इन दोनों के बीच देखते हैं क्या होगा। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन के बीच का डिफरेंस कितना है, +1 -1 +1 -1। तो यहाँ कार्बन का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आता है 2 +2, यहाँ भी वही दिख रहा है +2, बट यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ 0 है ना। और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन का तो -2 ही होता, वो तो ठीक ही। तो स्ट्रक्चरल मेथड से ऐसे ज्ञात किया जाता है, ब्लू परक्रोमेट जैसे हो गया, और क्या हो गया कार्बन सब ऑक्साइड हो गया। अब बारी आती है किसकी, Br3O8 की, Br3O8 सातवां नंबर क्या लिखा है, Br3O8। इसका भी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो क्या होगा, चलो Br इधर हो गया, Br और Br, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, इसको ऊपर दिखाते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। ठीक है, हटा दे रहे हैं, पहले लिख लीजिए उसके बाद। ओके, कौन सा है, Br3O8, इसको बोलते हैं ब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड। ठीक है, ये होता है, कौन सा है, कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। ठीक है, इसका क्या होगा, Br और Br, एक ऑक्सीजन इधर, एक इधर, इधर इधर, 4 हो गया। और हमें 8 लगाना है तो इधर 1 कर दे रहे हैं, इधर 1 इधर 1। अब आप इसका ज्ञात कर सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है, फटाक से -1 +1 देते जाओ, कर लेना। ठीक है, अगला दिखाते हैं, ये वाला 8वां नंबर। 8वां नंबर लिखा है S4O6 2- टेट्राथायोनेट, इसका नाम है टेट्राथायोनेट, और इसका नाम क्या था, ट्राईब्रोमो ऑक्टासाइड। ठीक है, ट्राईब्रोमो ऑक्टासाइड।
साइड, ठीक है, ऑक्टाऑक्साइड ये होगा। अब इसका दिखाते हैं कैसे होगा, स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं पहले, नहीं तो वैसे भी पहले निकाल के दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू लेक्चर 2, ठीक है। तो क्या होगा, इसका x मानेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या होगा प्लस में ऑक्सीजन का -2 जनरली होता है और गुणा में 6 और टोटल चार्ज स्पेसी -2, ठीक है। तो 6 दूनी 12 -12 हो जाएगा और प्लस में 4x और -2। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 4 = क्या होगा माइनस, और यह हो जाएगा प्लस में +12, यहाँ हो जाएगा +10 और यहाँ 4x और x = 10/4 प्लस में, ठीक है। तो फ्रैक्शन में किसी की अगर वैल्यू आती है, ठीक है, x = +10/4 और इसको काटेंगे तो +5/2। ऑक्सीकरण संख्या कभी भी फ्रैक्शन में होती नहीं। हाँ, अगर मान लो कभी ये पूछ लेता है कि इसका जो औसत ऑक्सीकरण संख्या है यानी कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तब ये सही है। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछता है तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर एग्जैक्ट है, बट अगर पूछता है कि ऑक्सीकरण संख्या निकाल के दिखाओ हमें, तब ये गलत है, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या ये नहीं होता, मैंने पहले से ही बताया। अब इसका जब तक स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करेंगे तब तक बता नहीं सकते, ठीक है। तो पहले वीडियो को पॉज करके इसको ऐसे लिख लीजिए, इसका ऊपर वाला मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ बताते हैं कैसे होगा। ये -2 है, ऊपर दिखा देंगे इसका। तो पहले कितना है, S4 है ना, ऑक्सीजन 6 है, S4 इधर, टू माइनस था, 2 माइनस मैंने लगा दिया। ऑक्सीजन 6 है, 1 2 3 1 2 3 और सल्फ़र 1 2 3 4 और ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, सब ठीक है, एग्जैक्ट है। अब होगा क्या, अब आप निकाल सकते हो सल्फ़र का। यहाँ कितना आया 5/2, यहाँ सल्फ़र का कितना आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है 0, तो यहाँ 0 कर देते हैं और इन दोनों के बीच में +2 हो जाएगा -2। अब समझ रहे हो ना, 2 बॉन्ड है इसलिए +2, यहाँ +2 -2, इन दोनों के बीच क्या होगा -1 +1। अब इस सल्फ़र का आ गया कितना +5 और इन दोनों सल्फ़र का क्या आएगा 0 0 और इसका भी +5, ठीक है। यानी कि अब आप देख सकते हैं सल्फ़र का कितना आया +5 और +5, ठीक है। तो हमेशा अगर ज्ञात करेंगे ऐसे एवरेज, तो यही है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, यही है यानी कि औसत ऑक्सीकरण संख्या। और अगर एग्जैक्ट ज्ञात करना है ऑक्सीकरण संख्या तो कैसे ज्ञात किया जाएगा, स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए, फटाक से निकालो, आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, लिखें, अगला बताते हैं। ये 8वां क्वेश्चन था, 9वां बताते हैं, ठीक है। मिटाते हैं इसको, मिटाएं, मिटा दें, हाँ मिटा देते हैं। तो ये बहुत इजी मेथड है, बट आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना आना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, HSO3-, ठीक है। इसमें सल्फ़र का ज्ञात करना है। तो पहले एक बार पुराना वाला नियम से ज्ञात करते हैं। तो क्या होगा x और ये +1 और यहाँ क्या होगा, पुराने वाले नियम से भी आ सकता है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। और -2 होता है, गुणा में 3, टोटल चार्ज स्पेसी -1, 2 3 6 -6 और +x और +1 = -1, ठीक। और क्या होगा, ये माइनस और प्लस घट जाएगा, -5 = -1 और x क्या होगा -1 + 5 = +4। ये सही आ रहा है। अब आप इसको वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं ओल्ड पैटर्न से, ठीक है। और मॉडर्न जो मेथड मैं बता रहा हूँ इससे ज्ञात करना, तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लो। ड्रा करते हैं, सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 3, एक इधर कर दिया मैंने और एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, और क्या है इस पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज दिया गया है एक, और ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 कर दिया, हाइड्रोजन 1 मैंने टेस्ट कर दिया, बैलेंस ही चेक कर सकते हैं, सबकी बराबर है, ठीक है। अब होगा क्या, अब आप इसमें चेक कर सकते हैं सल्फ़र का कितना है +4, यहाँ भी आएगा, यहाँ +2 यहाँ -2 और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है +1 -1 और इसके बीच कितना -1 और प्लस, देख सकते हैं x = +4,
ठीक है। तो स्ट्रक्चरल मेथड कभी गलत नहीं होता। ये वाला तो गलत हो सकता है, देखो अभी मैंने प्रूव कर दिया था कि कितना है, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई थी, और फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, अगर औसत की बात करता है तब वो सही था। मिटाते हैं इसको, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, वैसे इसको दिखा दे रहे हैं तब मिटाते हैं। अगला 10वां नंबर, ये 9वां था, और ये 10 नंबर क्या है, NiCO4। इसमें Ni का ज्ञात करना है, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो क्या होगा, मिटाते हैं इसको, वही स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे या वैसे भी निकालते हैं तो क्या होगा। इसका बहुत ईजी है, 2012 में पूछा गया था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये होता है न्यूट्रल स्पेसी, और न्यूट्रल का मैंने बताया था कि हमेशा क्या होता है, जीरो। तो इसका x मान लेंगे, ये न्यूट्रल स्पेसी या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो क्या होगा इसका 0 गुणा में 4 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा x इज इक्वल टू 0, ये होगा इसका आंसर। तो मैंने आज इतना बताया कि स्ट्रक्चरल मेथड से कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन के कितने प्रकार होते हैं, रिएक्शन कैसे होता है, और उसको बैलेंसिंग करना सिखाएंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है, और एक ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन के हिसाब से ज्ञात किया जाता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में यही लेके आऊँगा कि बैलेंस कैसे किया जाता है इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, कितने प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।